जय जोहार। आपमन देखत हो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। न्यूज 36 में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन संग प्रकाश। तो आज हमन बात करने वाला हन शिक्षक भर्ती के बारे में। और जैसे कि हमार ये प्रोग्राम के टाइटल ही है कि शिक्षक भर्ती जल्दी हो। जी हाँ, शिक्षक भर्ती जल्दी हो काबर कहत हन, काबर की शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आए हुए अब 1 साल हो चुके हैं। 1 साल हो गए हैं, कोनो तरह के कोई सुखबुगाहट नजर नहीं आवत है। कोई भी अभ्यर्थी ला अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हुए हैं। तो ये मुद्दा ला हमन रोजगार के जो मुद्दा है ओला बहुत प्रमुखता ले उठावत हन। संविलियन के मुद्दा भी उठाए रहन, हालांकि वो अब पूरा हो चुके हैं। तो अब बारी है जो नवा शिक्षक भर्ती है ओकर। और ये नवा शिक्षक भर्ती के बारे में बात करे बर हमार संग दो अभ्यर्थी मन घलो मौजूद है। आप मन के परिचय मैं करा देता हूँ। हमारे संग मौजूद है भास्कर साहू और शारदेंद्र श्रीवास। आप दोनों जन के स्वागत है ये कार्यक्रम में। सबले पहली भास्कर, मैं आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो कबले शुरू हो रही से और का एकर चरण रही से, और तबले एक देखे जाए मोटा मोटा तो कितना दिन हो गए कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया है बस चलते है। सबसे पहली तो प्रकाश सर आपला और आपके न्यूज़ चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद कि हमार मुद्दा ला जिन शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा है जेना अभी तक विलम्ब से अति विलम्ब की ओर चल पड़े है, ओका जल्दी पूरा करवाए बर आप हमला समय दिए हो, अवसर दिए हो। और आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग 9 मार्च 2019 के अपन विज्ञप्ति जारी करे रही से, जेमा शिक्षक भर्ती होना रही से 14,580 पद में, जेकर अब 2 दिन के बाद मतलब 9 तारीख को अभी 2020 में ओकर 1 साल पूरा हो जाही। लेकिन अभी तक एक भी अभ्यर्थी ला नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे गए हैं। अतका धीरे से प्रक्रिया चलत है कि आगे कब नियुक्ति हो पाही एकर कोई अभी हमरा जानकारी नहीं मिल पाते। हमन संचालनालय के भी जाके कई बार दौरा कर चुके हैं, वहां जाथन पता करथन तो हमरा सिर्फ एक ही रटे रटाया जवाब मिलते कि बहुत जल्दी ही प्रक्रिया ला पूरा कर ले जाही। मैं आप ला बताना चाहता हूं 9 तारीख के जब मार्च में 2019 में विज्ञप्ति आई, ओकर बाद सबे पद के सबे सब्जेक्ट के अलग अलग परीक्षा हुई, जेमा व्याख्याता बर 14 जुलाई के परीक्षा ले गई, जेकर जिन रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर के घोषित कर दे गई। ओकर बाद ओकर मन के सत्यापन भी हुई, नवंबर में ओकर सत्यापन हुई, 11 नवंबर तक सत्यापन होए के बाद ओकर दावा आपत्ति के लिस्ट भी आई। लेकिन आज भी दिसंबर में सब प्रक्रिया पूरा करे के बाद भी आज मार्च है और आज भी उनकर अंतिम सूची जारी नहीं करे गए है। तो ऐसे हमन जानना चाहतन कि ऐसे का चीज चलत है शिक्षा विभाग में कि 3 महीना के बाद भी आज भी एको जन अभ्यर्थी ला नियुक्ति पत्र नहीं सौंपे गए है। और जहां तक यह तो बात हुई, यह सबसे आगे पहुंच चुके वाले बात हुई। अभी एक बाद भी सहायक शिक्षक और शिक्षक वाला जिन पद है ओकर पद के वेरिफिकेशन हो हैं और वेरिफिकेशन होए आज 1 महीना से ज्यादा हो गए, लेकिन ओकर दावा आपत्ति वाला लिस्ट, पात्र पत्र वाला लिस्ट अभी तक संचालनालय द्वारा जारी नहीं करे गए हैं। एकर से न केवल व्याख्याता वर्ग बल्कि जितना 14,580 पद है जेमा ज्वाइनिंग होने वाला है, उमा के पात्र अभ्यर्थी मन के मानसिक रूप से परेशानी झेले पड़त हुमन ला। तो हमन सिर्फ इतना मांग करथन सरकार से आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द नया शिक्षण सत्र से पहले ही हमला ज्वाइनिंग दे। अब एक जैसे आपके जैसे मुद्दा आप बताए हो संविलियन के मुद्दा, वो मुद्दा प्रमुखता से रखे, ओकरो पर आप धन्यवाद। आप संविलियन करवा चुके हो, संविलियन के एक डेट मिल चुके हैं, तो एक जिन मुद्दा रही से वो खत्म हो चुके हैं। अब जिन दूसरा मुद्दा है हमार भर्ती के, ओकर भर्ती जल्द से जल्द करे। सरकार से निवेदन है कि हमार रोजगार ला छत्तीसगढ़ में जिन सबसे ज्यादा बड़े समस्या के रूप में अभी दिखत है ओला रोजगार दे के थोड़ा कम करे जाए। जी बस जी बिल्कुल। अपन ये जो मुद्दा उठाया है रोजगार के मुद्दा, और न्यूज़ 36 अलग अलग समय में ये मुद्दा उठा भी रहते। अभी विधानसभा सत्र की अगर बात करे जाए तो विधानसभा में जो आंकड़ा पेश करे गए से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के द्वारा वो ये है कि 21,98,000 पंजीकृत बेरोजगार है। तो अगर ये जो आंकड़ा है वो जल्दी से जल्दी कम नहीं करे जाए तो निश्चित रूप से और ये आंकड़ा बढ़ जाए। शारदेंद्र, आप मन से मैं आना चाहता हूँ कि जैसे कि भास्कर बताई से ओकर माध्यम से ये पता चली से कि आज
4G और 5G के ज़माना में इतना स्लो प्रोसेसर में काम चला थे, 1 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए है। मतलब कहे का मतलब ये है कि एक वनडे एग्जाम रही से, एक बार एग्जाम देना और बाद फिर वेरिफिकेशन जो है वही बस में समय लगना रही से, तो वनडे एग्जाम ना हो कि ये तो पूरा IAS लेवल के एग्जाम हो गए। IAS वाला भी जो एग्जाम होते वो 1 साल में निपट जाते। तो ये जो लगातार जो एकदम स्लो प्रोसेसर में जो काम चला थे, आप मन एला एमा गति प्रदान करे बर अपन तरफ ले या फिर जो संघ से आप मन जुड़े हो, प्रशिक्षित D.Ed B.Ed संघ, ओखर माध्यम से का कुछ प्रयास करे हो? सबसे पहले धन्यवाद सर आप मन ला कि आप मन हमारे मुद्दा ला रखे हवा। हमन छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित D.Ed B.Ed संघ की तरफ से बहुत सारा प्रयास करे हन, शुरू से भर्ती से लेके अभी तक जी संचालनालय के दौरा करे हन, मुख्यमंत्री करा मिले हन, और हमारे हर संवर्ग के चाहे व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सहायक शिक्षक हो या प्रयोगशाला हो, सभी अभ्यर्थी मन लगभग हर हफ्ता जा जाके संचालनालय में पता करे है कि कब तक भर्ती होगी, कब पात्र लिस्ट आई, कब अंतिम सूची आई, लेकिन वहाँ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। और उनका कहना ये रही से कि अभी सरकार कति लिए आदेश नहीं आए, निर्देश नहीं आए, ऐसे उमन कहत रही से। और जब भी हम सरकार कर जाता हम तो सरकार बोलते कि भर्ती तुम्हारी जल्दी होगी, लेकिन हम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए कि भर्ती कब तक हुई। जी भास्कर सार्दिन जो बात बताते हैं ओखर माध्यम से तो ये पता चला थे कि सरकार कुछ कहते और जो सरकारी प्रक्रिया है वो पूर्ण करे वाला जो अधिकारी मन है वो कुछ और बात कहते हैं। लेकिन फिर भी आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ, अतका समय से आप मन जुड़े हुए हो, ज्ञापन सौंपे हो, धरना प्रदर्शन घलो करे हो, तो मुख्य कारण आपन काला मानते हो? काहे कि बहुत सारा बात चलत रही से कि शिक्षा कर्मी मन के याचिका लगे हुए हैं, चलो ये तो दूर हो गए, फिर और भी बहुत छोटे मोटे जो एक ये भर्ती में जो रोड़ा आत रही से ओखर बारे में भी लोगन जाना थे, लेकिन फिर भी आप मन का लगते कि का कारण हो सकते जेखर वजह से अतका देरी होत है? सर मैं जहां तक मोला लगथे याचिका मन से कोई प्रभाव हमार भर्ती ला नहीं पड़े है। कोई भी याचिका में न्यायालय ये आदेश नहीं दे हवे कि एक प्रक्रिया ला रोक दिए जाए। हाँ मैं इतना मानता हूँ कि नियुक्ति बाधित है, लेकिन बाकी प्रक्रिया मतलब तेजी लाया जा सकत रही ना पहले से। वो प्रक्रिया अगर तेजी नहीं लाया जा सके है तो एक जिम्मेदार मैं केवल लोक शिक्षण विभाग ला मानता हूँ, और संचालनालय अपन जिन प्रक्रिया है वो बहुत धीमा करत गई। ये प्रक्रिया मन बहुत फास्ट तरीके से करे जा सकत रही से, लेकिन अभी तक एक जिन पात्र की सूची भी नहीं आ पाई। एक मोला पूरा लगथे और मैं सरकार ला भी दोषी मानहूं, काबर के उखड़ दहर से अगर कुछ आदेश निर्देश नहीं मिल पाए शिक्षा विभाग ला तो ओहू मन काय करी वाला बात आ जाते। जी चलो, तो कहे का मतलब ये है कि लगातार प्रयास तो करे जाते अभ्यर्थी मन के द्वारा कि ये जो शिक्षक भर्ती है वो तेजी लाए, लेकिन अभी तक एमा कुछ होवत नजर नहीं आवत है। खबर कि 1 साल पूर्ण हो चुके हैं, अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो अनवरत जारी है, पता नहीं कब तक चलिए। तो जो सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकर से ये अनुरोध है न्यूज़ 36 के माध्यम से कि आप मन ये जो अभ्यर्थी मन है, ठीक है, उखर बारे में थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझे के प्रयास करो कि कितना मानसिक रूप से मन प्रताड़ित हुआ थे। तो न्यूज़ 36 के माध्यम से ये अपील है। एक छोटे से ब्रेक पर रुकबो, ब्रेक के उस पार जब हमन वापिस आबो तो कुछ और अभ्यर्थी मन हमारे संग फोन लाइन में जुड़ी रायपुर ले, उखरों का ना बात करबो और उखर पक्ष जाने के प्रयास करबो। एक छोटे से ब्रेक पर रुका था। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तेला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारे जिन मातृभाषा है एमे जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी, तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक हृदय तक पहुँचते। तो एक बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के।
जय जोहार छत्तीसगढ़। मैं हूं नीरज। हमर बिलासपुर के जम्मो छोटे बड़े खबर और हर अपडेट अब आप मन ला मिली न्यूज़ 36 में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर से स्वागत है आप मन के। और अब हमन और कुछ अभ्यर्थी है जिन रायपुर से सीधा जुड़ा थे। तो जो अभ्यर्थी अब हमारे संग जुड़ने वाला है वो सिर्फ अभ्यर्थी नहीं है बल्कि प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रांतीय सचिव घलो है। तो सीधा उनकर ना जुड़ा था हमारे संग जुड़ा थे सुशांत धराई। सुशांत, आप मन से ये जानना चाहता हूं मैं कि लगातार ये देखे जाते कि जो अभ्यर्थी है वो मन मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ थे। आप मन प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रांतीय सचिव हो, तो अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो तेजी लाए बर आप मन का कुछ प्रयास करत हो? भैया ऐसा है कि बात अभी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर तेजी लाने के लिए हम लोग 13 तारीख को कार्यक्रम रखे हैं जी। इसमें हम लोग आदरणीय संचालक महोदय और उनके साथ साथ शिक्षा मंत्री जी और कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द, मतलब 16 हमारा एक ही मांग है कि भाई जो भी हमको सरकार के सामने जो बातें रखनी थी वो हमने रख दी है। अब यही हम चाहते हैं कि 16 जून से पहले जो नया सेशन चालू होता है उससे पहले पूरे 15,000 पदों पे सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो कहे का मतलब ये है कि जो नवा शिक्षण सत्र है 16 जून से पहले ये जो पूरा भर्ती प्रक्रिया है ओला पूर्ण कराए के प्रयास रही। जी जी जी। चलो, तो ये जो अगर बात करे जाए सुशांत जी, तो आपन न्यूज़ 36 के माध्यम से जो अपन संघ के जो सदस्य है वो मन ला का कुछ अपील करना चाहता हूँ? मैं न्यूज़ 36 का तो हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि हमेशा हमारी मांगों को, हमारी बातों को वो लोगों तक, सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं अपने जो प्रदेश के हमारे जो साथी हैं उनको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि संघ सिर्फ यही चाहता है कि पूरे पदों पे भर्ती हो और हर एक व्यक्ति जो योग्य है किसी भी पोस्ट के लिए, कोई भी क्राइटेरिया अगर वो कंप्लीट करता है तो हर एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग मिले, वो भी 16 जून से पहले। 16 जून से पहले ज्वाइनिंग करने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो सब चीज करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी पूरी रणनीति तैयार है। हमने अपने पूरे लोगों को अलग अलग कामों में बांट दिया है। अलग अलग जगह जाके सब जो हमारी टीम है वो ज्ञापन दे रहे हैं अलग अलग मंत्रियों को और अलग अलग विभाग में जहाँ जहाँ पे भी हो सकता है। और हम यही चाहते हैं कि 16 जून से पहले हो जाए और हम पूरे लोगों को आश्वस्त करते हैं कि संगठन सिर्फ अभी एक सूत्री जो है एक इसी के लिए लड़ेगा कि भाई भर्ती जो है 16 जून से पहले कंप्लीट हो जाए। चलो सुशांत जी, आप मन हमर संग जुड़े हो, जानकारी साझा करे हो कि कैसे आप मन के अगला जो रूपरेखा है संघ के तरफ ले वही, ताकि जो अभ्यर्थी मन है जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ थे वो मन ला जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल सके। हमर संग जुड़े हो, एक बार धन्यवाद। शारदेंद्र, फिर से मैं आपन से आवत हूँ कि ऐसे अलग अलग तरह के बात चला थे। अधिकारी मन जो कहा थे कि बहुत सारा याचिका लगे हुए हैं तेखर वजह से देरी होते का, सही में ऐसा है का कि याचिका के कारण देरी हुआ थे या फिर काम है बहुत स्लो तरीका से हुआ था? एक सही बात अगर कहीं भी है तो सही बात ये है कि नियम जो कानून बने हैं शिक्षक भर्ती बा उनमें कुछ कमी नजर आती है। सरकार की तरफ से देखे जाए या लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से देखे जाए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ वो है तेका नाम से देरी होते। काबर के आदमी ने लगा थे कि हाँ मोर संग अन्याय होते तो कोर्ट जाते तुरंत, तेकर वजह से देरी होती। लेकिन हम स्पष्ट रूप से सरकार और शिक्षा विभाग दोनों जिम्मेदार है देरी हुए पर। अच्छा, तो कहे का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो नियम रूपरेखा बनाए गई से ओमा कुछ चूक होगी से जेकर वजह से बार बार जो भर्ती प्रक्रिया है ओमा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट छूट जाते जेकर वजह से लोगन कोर्ट चले जावत है। काबर कि हर व्यक्ति एक आम नागरिक की तरह से अगर सोचे जाए, एक आम अभ्यर्थी की तरफ से सोचे जाए तो हर व्यक्ति ये चाहते कि मोर सिलेक्शन हो जाए। चलो हमारे संग आओ जुड़ी अनिरुद्ध साहू जिन व्याख्याता में चयनित हो चुके हैं लेकिन अपन नियुक्ति के इंतजार करत है। अनिरुद्ध, हमला सुन पाते हो आप मन? जी अनिरुद्ध जी जी बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि व्याख्याता भर्ती की अगर बात करी जाए तो सिर्फ नियुक्ति बस मिलना बाकी है। आखिर का कारण है जेकर वजह से आखिर देरी होते जो आप मन ला समझ में आवत है?
देखिए ऐसा है कि पहले ही जब दावापत्ती के लिए सूची निकाली गई थी, तो दावापत्ती जब कराया गया है ना, दावापत्ती के बाद में अंतिम निराकरण सूची निकली ही नहीं अभी तक। पिछले 4 महीने से वो लिस्ट जो है पेंडिंग पे है, और उन्होंने फिर सेकेंड लिस्ट भी जारी कर दी ST/SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जबकि उनको नियमतः पहले जो है अंतिम निराकरण सूची जारी करनी चाहिए थी, पर उन्होंने जारी नहीं की। अब इसका कारण अभी तक उन्होंने जितने बार भी हमसे मुलाकात की है विभाग में, कि उन्होंने कोई भी ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं दिया हमें कि अंतिम निराकरण सूची क्यों नहीं निकली। क्योंकि अगर अपन विधि से जाएं, सिस्टमेटिक अगर अप्रोच देखें, तो यही होता है कि आप दावापत्ती बुलाएंगे, उसको फिर आप अपना स्तर पे जांच करेंगे, जांच करने के बाद में अब अंतिम निराकरण सूची जारी करेंगे, जिससे जो भी प्रतिभागी है उनको पता चलेगा कि वो वास्तविक में पात्र है या नहीं है, और जो दावापत्ती उन्होंने प्रस्तुत की है, जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उसको विभाग ने स्वीकृत किया है या नहीं किया है। तो अभी तक अंतिम निराकरण सूची उन्होंने जारी ही नहीं की है, तो ये काफी बहुत बड़ा इशू है। और जब भी हम विभाग के पास गए, इस बारे में हमने जांच पड़ताल की, तो उनका जवाब हमेशा से यही रहा कि बस 15-20 दिन में हम सूची जारी कर रहे हैं। और ऐसा करते करते आज 4 महीने आ गए हैं, जो बिल्कुल भी नियम संगत तो नहीं है, किंतु हम अपेक्षा रखते हैं कि विभाग जल्दी सूची जारी करेगी, और अपेक्षा है कि जो अंतिम निराकरण सूची है वो जारी होगा। और जो बात देरी की है, उसका तो हमारे पास जवाब हमारे पास भी नहीं, क्योंकि विभाग ने भी कहीं सिस्टमेटिक जवाब हमको अभी तक नहीं दिया है इस बारे में कि देरी क्यों हो रही है। जी चलो, तो ये अब चलो हमन उम्मीद कर सकत हन कि अब जल्दी भर्ती होई, काहे कि सिर्फ नियुक्ति मिलना तो बाकी है। अब सब कुछ जो अड़चन रही से वो धीरे धीरे समाप्त हो चला जाते। शिक्षा कर्मी मन के सम्मिलन हो गए, एक बड़े याचिका रही से वो खत्म हो चुके, तो अब कोई बहाना नहीं चले, अब नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। प्रकाश जी, एक बात मैं एक बिंदु में जोड़ना चाहूँ। जी हेलो जी, बोलो जी। कॉमर्स के जो प्रतिभागी रही है व्याख्याता भर्ती में, सबसे बड़े जो विपदा है ना, ऊपर आ रही से कि मतलब अकाउंटेंसी में अपात्र कर दे रही है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना, बिना अकाउंटेंसी के M.Com नहीं करा है, लेकिन अगर बावजूद उमल्ला M.Com पढ़े के बावजूद में, विधिवत शिक्षा लेके बावजूद में अकाउंटेंसी में अपात्र कर दी गई, तो वो निराकरण आज पर्यंत तक बोला कोई निराकरण नहीं करे हैं, है ना, बोला अभी भी पेंडिंग में रखे गए हैं। तो अभी तक जो अकाउंट से जो छात्र हैं, जो मन में परीक्षा में सम्मिलित हुए, वो मन अभी भी दुविधा में है कि मन पात्र है कि नहीं है। हाँ, ये बात तो है, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। ये आप मन मीडिया में भी बात उठा रहे हो, अन्य मीडिया में भी बात उठ रही है ना, और उन्होंने स्वीकार भी करे, जब हम मुलाकात करेंगे रहे तो अपन त्रुटि को स्वीकार भी करे कि विभागीय त्रुटि के कारण ही अपात्र कर दे गए। तो कम से कम ये त्रुटि लगा सुधारना रही से, तत्कालिक हम कोई नोटिस निकालना रही, नोटिफिकेशन निकालना रही से, और अपन जो त्रुटि का स्वीकार करते हुए है ना, वाले विभागीय कुछ सूचना जारी करना रही से। सबसे ज्यादा अगर मानसिक प्रताड़ना कोई झेला थे आज की डेट में व्याख्याता भर्ती में, तो ये कॉमर्स वाला झेला थे। चलो, तो ये एक बहुत सही बात अपन उठाया है अनिरुद्ध, काहे कि जो सेकंड लिस्ट जारी हुई से ओखर बाद पात्र के सूची जारी होना रही से, जो कि अभी काफी समय बीत चुके हैं, ओखर बावजूद अभी तक वो जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुए हैं। एखर पर जो अधिकारी है वो मल्ला बिल्कुल जिम्मेदार मानना चाहिए कि आखिर का कारण है कि लगातार एमा देरी हुआ थे। अनिरुद्ध हमारे संग आप मन जुड़े हो, ये जानकारी साझा करे हो, एखर पर धन्यवाद। चलो, तो अब प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के जो अध्यक्ष है वो हमारे संग जुड़ चुके हैं रायपुर ले सीधा, तो उखर कना बात करथन। दाऊद जी, जो ये शिक्षक भर्ती है 1 साल हो गए अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं, आप मन ये संघ के मुखिया हो, सब जन ला लीड करत हो, तो अब आप मन के अगला रुख का हो ही कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, और संघ के जतका भी सदस्य है, जतका भी अभ्यर्थी है, गरीब माँ बाप के जो बेटा है, जो संतान है, तेन मन ला जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल सके। सबसे पहले सबको भैया मला नमस्कार जी। भर्ती आगे बढ़ाए के नाम से 13 तारीख के पूरा छत्तीसगढ़ से हमारे हजारों बेरोजगार साथी मन आवत है, और वो दिन हमन संचालनालय के घेराव करबो, और हमार प्रमुख मांग एक ठन मांग ही रही कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके भर्ती प्रक्रिया ला पूरा करे जाए, और हमारे बेरोजगार भाई मन जिन सपना संजोए हमन बैठे हैं गुरुजी बने के, हमार सपना ला उड़ान मिला, हमार सपना सच हुआ।
और संचालनालय के साथ साथ वही दिन हमन शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करबो और हो सके ता अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करे के अवसर मिली तो वही दिन ओकरो से भी मुलाकात हमन करबो। जी बिल्कुल। तो हमन मतलब के ये है अब कि एक संघ ठन की तरफ उद्देश्य से है पूरा तैयारी है कि जितना जल्दी हो सके भर्ती कंप्लीट होना है, भर्ती जल्दी से जल्दी हो सके। जी। तो दाऊद खान जिन प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रांतीय अध्यक्ष है, तिखर साफ तौर पे कहना है कि अब इंतजार नहीं करे जा सके, एक रूपरेखा बन चुके हैं। 13 तारीख के संचालनालय के घेराव करे जाही, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री ला ज्ञापन सौंपे जाही। तो दाऊद हमर संग आप मन जुड़े हो, जानकारी ये साझा करे हो। निश्चित रूप से जो जम्मो जो सदस्य है वो आप मन की तरफ भी एकदम निगाह रखे हुए है कि जो हमार जो मुखिया है, जो संघ के अध्यक्ष है, वो जल्दी से जल्दी हमला नियुक्ति पत्र दिलवाए में मदद करे। चलो, तो अब भास्कर मैं फिर से आप मन से आना चाहता हूँ कि लगातार ये जो एक बात चलत रही से वही पॉइंट ला फिर से उमा मैं उठाना चाहता हूँ कि जो शरदेंद्र बोली से कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट छोड़े जात रही से जेकर वजह से लोग कोर्ट पहुंच जात रही से। आप मन ला नहीं लगा कि अगर राजपत्र ला बहुत अच्छा ढंग से अगर तैयार करे जाए, संबंधित व्यक्ति जो ओकर जानकार है ओला ओमा शामिल करे जाए, तो एक ऐसे राजपत्र बन सकत है जेमा ये पूरा बात समाहित रहे और कोई भी ऐसे पॉइंट ना छूटे कि कोनो कोर्ट चले जाए। जी, बहुत सही बात है। कोई भी भर्ती होते तो ओकर नियमावली बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जी, अभी थोड़ा बहुत जिन बात चलते वो ऐसे है कि जब 9 मार्च 2019 को भर्ती शुरू हुई, वो समय काबर के चुनाव होने वाला रहे, लोकसभा चुनाव होने वाला रहे, तो जल्दबाजी में मोला ऐसे लगते कि कुछ न कुछ ऐसे चीज रही से जैसे स्थानीय भर्ती वाला जो मुद्दा है जेकर पर अभी भी कोर्ट में लगभग प्रक्रिया बाधित ही है, ज्वाइनिंग पर हमला रोक लगा दिए गए हैं फिलहाल, तो उसना मुद्दा मन आबे नहीं करती। ये सब क्लियर हो जाए रही थी को स्थानीय भर्ती होना है कि नहीं होना है, तो थोड़ा बहुत लूप होल सरकार ढाल ले, शिक्षा विभाग ले भी हवा अच्छी में। जी हाँ, चलो, तो एक और अभ्यर्थी है विनोद वर्मा, जिन प्रयोगशाला सहायक के एग्जाम जो है वो क्लियर कर चुके हैं और अपन नियुक्ति के इंतजार करत है। तो चलो सीधा उखर करना जुड़थन और उखर पक्ष भी जान लेथन कि आखिर प्रयोगशाला जो सहायक भर्ती है उमा का कुछ अब तक हुए है। विनोद जी हमारा आवाज आप मन सुन पाते हो? जी आवाज सुन पा रहा हूँ। विनोद, आप मन प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा जो है उमा चयन सूची में अपन स्थान बना चुके हो। अब तक प्रयोगशाला सहायक के जितना भी अभ्यर्थी है उमन ला का कुछ उखर अब तक प्रोसेस हुए है और कब तक ज्वाइनिंग मिल सकत है, ऐसे कुछ आप मन ला खबर है का? सर कुछ खबर पता नहीं चला सर, सरकार की तरफ से कोनो प्रतिनिधि कुछ जवाब भी नहीं दिए। और हमारे सर अभी 29 और 30 तारीख के जनवरी में हो रही, आज 1 महीना हो गए दावा पत्ती के, ओकर बाद भी सर ओकर लिस्ट नहीं निकली है कि कौन ओमा पात्र है अपात्र की मतलब कहे कि मतलब पात्र और अपात्र की सूची घलो जारी नहीं हुए हैं। जी जारी नहीं हुए सर। जी देखो, कितना विडंबना के बात है कि पात्र अपात्र की सूची जारी नहीं हुए है, महीनों बीत जाते और लोगन इंतजार करत रहे थे। और उन्हें पर अगर देखे जाए कोई हाई प्रोफाइल जैसे मामला रही थे, कोई नेता मंत्री से जुड़े हुए कोई मुद्दा रही थे, वो झट से सुलझ जाते। जैसे कि हम अभी देख पाए हैं विधानसभा में कि विधायक मन की जो पेंशन निधि रही से ओला सब जन एक होके एक मत होके 35,000 पेंशन की राशि ओखर बढ़ा दिए गए। कितना अजीब बात है। तो विनोद जी हमारे संग जुड़े हो आप मन, एक बार आप मन के धन्यवाद। जी। तो शारदेंद्र, भास्कर, आज के ये जो शिक्षक भर्ती मुद्दा रही से निश्चित रूप से मुला ऐसे लगते कि जितना भी लोगन के मन में जो सवाल रही से कि याचिका के वजह से का लेट हुआ थे, कि का कारण है कि आखिर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो उमा देरी हुआ थे, तो निश्चित रूप से सबो झन ला एक बारे में पता चली सो ही। अब सीधा हमन एक काम करथन कि सीधा जो शिक्षा विभाग के मुखिया है उखर का ना बात करथन और ये बारे में आखिर उखर का कुछ कहना है वो सुन लेथन।
चलो तो यही विषय में पूरा जानकारी देहे बर खुद शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम हमारे संग फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। सीधा उखर का ना बात करथन। प्रेम साय जी जय जोहार। न्यूज 36 ले प्रकाश कुमार बोला था। जय जोहार जी। प्रेम साय जी, शिक्षा कर्मी मन ला आप मन बढ़िया सौगात दिए हो। बजट में 16,000 शिक्षा कर्मी मन के संविलियन हो चुके हैं 1 जुलाई 2020 ले। जिन 2 साल की अवधि पूर्ण कर चुके हैं जिन शिक्षा कर्मी तेन मन के संविलियन हो चुके हैं। अब जो नवा भर्ती हवै ओखर अभ्यर्थी मन बहुत समय ले शिक्षा मंत्री जी अपन बाट जो है कि कब उमन ला सौगात मिलही, कब उमन की नियुक्ति हुई। अगर बात करे जाए मंत्री जी तो 9 मार्च के ये नोटिफिकेशन आए रही से, तो 9 मार्च कहे कि मतलब 1 साल हो जाते। तो अभ्यर्थी मन की तरफ ले मैं आप मन से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक ये भर्ती जो है वो पूर्ण हो पाएगी। शिक्षा कर्मी मन के जिन हम वादा कर रहे हैं चुनाव से पहले ही जी कि सबके हम सम्मिलन करब। जी। अब ये वादा हमारे भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री पूरा करे, अभी घोषणा करी जी। कि जुलाई तक पूरा जिसका शिक्षा कर्मी है जिन 2 साल पूरा कर रहे अपन सर्विस होकर सम्मिलन विभाग में हो जाए। और जिन भर्ती हो थे नवा 15,000 जन शिक्षा कर्मी के भर्ती हो जी जी। बहुत मतलब एक आध हफ्ता के अंदर उमन ला ओकर पूरा कार्यवाही पूरा हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ओकर जितना समय हो सके उमन के प्रक्रिया पूरा करके उमन की नियुक्ति दी जाए। जी। तो प्रेम साय जी, न्यूज 36 के माध्यम ले का आप मन ये जो अभ्यर्थी मन जो बहुत समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ था ऐसे कहा थे उमन ला न्यूज 36 के माध्यम ले आप मन ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सही में बहुत जल्दी ही उमन ला नियुक्ति मिलने वाला है। आगू उमन के विज्ञापन निकली, ओकर बाद फार्म भरे, फिर जिन परीक्षा हुई आपके व्यापन के माध्यम से परीक्षा हो के बाद ओकर जांच प्रकार पूरा हो गए। जब रिजल्ट आ गए तो उमन के नियुक्ति करे बर जिन डॉक्यूमेंट रही से तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे बर मतलब बुलाल के और ओकर सबके पूरा 1 हफ्ता के अंदर पूरा ओकर हो जाए। ओकर बाद ओकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। चलो हमारे संग आप मन जुड़े हो शिक्षा मंत्री जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कि आप मन के द्वारा ये जो कहे हुए जो शब्द है जो वाक्य है वो निश्चित रूप से अभ्यर्थी मन ला कम से कम एक मानसिक शांति देही कि अब कुछ ही समय के बाद कुछ ही दिन के बाद उमन ला नियुक्ति मिल जाएगी। जैसे हमारा अभ्यर्थी है हमारा धैर्य रखना चाहिए। मतलब काबर की हम नौकरी में तो काम करत नौकर पर और जिन वादा करना ओकर पूरा कर पूर्ति करे बर सब कार्रवाई होते तो बहुत जल्दी उमन के नियुक्ति के समाचार मिली। उमन धैर्य से रखना चाहिए और हमारे सरकार भूपेश भाई की सरकार की प्रति विश्वास भी होना रखना। चलो तो न्यूज 36 के माध्यम ले जम्मू अभ्यर्थी मन की तरफ ले मैं आपको धन्यवाद देवत हूं कि आप मन ये बात ला कही के उमन ला निश्चित रूप से एक मानसिक शांति दे हो। काबर की कहीं ना कहीं उमन ये सोचत रही से कि कम से कम अब होली के समय आगे तो होली के बाद का उखर दिवाली हो पाही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन जुड़े हो, ये बात हमारे कना साझा करे हो। जय जोहार। जय जोहार। चलो तो खुद शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के का कुछ कहना रही आप मन सुने हो। जल्द से जल्द ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लिए जाही। जो जम्मू जो बेरोजगार जो युवा है उमन ला रोजगार मिलही, नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी मिलही, ऐसे कहना है शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के। तो आज के न्यूज 36 के माध्यम से हमन उठाए हैं ये रोजगार के मुद्दा जिकर थीम रही से जिकर टाइटल रही से शिक्षक भर्ती जल्दी हो। और आगू भी हमन ए तरह के मुद्दा ला उठात रही वो। अगर आप मन ला ये कार्यक्रम हमारे पसंद आई से तो नीचे कमेंट करके बतावा कि आप मन ला ये कार्यक्रम कैसे लगी से और ए तरह के और कौन कौन सा मुद्दा है जिला हमन न्यूज 36 के माध्यम से उठा सकत हन वो सब ला भी बताओ। तो निश्चित रूप से हमार जो प्राथमिकता है वहाँ यही सब शामिल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दा। कौन मंत्री काला का कहिस एकर से हमला कोई मतलब नहीं है। तो आज की ये कार्यक्रम में बस अतकेच मोला दो विदा। जय जोहार।